हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आसन क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसे कि हमने प्रश्नावली 4.2 तक कंप्लीट कर लिया है, हमने 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और आज हम क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा, ठीक है। चलिए मैं इससे पहले आपको थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए एक आम की बगिया है और आम की बगिया कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। ये हमने मान ली आम की बगिया, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है मैं 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है मैं 800 मीटर स्क्वायर। अब यह है इसकी लंबाई, इसे मान लेते हैं L, यह है इसकी चौड़ाई, इसे मान लेते हैं B, ठीक है। तब हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो भाई इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से दोगुनी हो जाएगी, अर्थात 2 भी हो जाएगी इसकी लंबाई, ठीक है। क्या दिया है, चलिए लिख लेते हैं पहले से हम। ये माना आयताकार बगिया की लंबाई क्या माना है L, ठीक। और चौड़ाई मानी है हमने इसकी B, ठीक। और क्या दे रखा है हमें, क्षेत्रफल। तो ये हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। तब हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछा है कि इसकी लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं किस तरह से करते हैं। यहां देखेंगे इसका हल। तो प्रश्नानुसार कहा गया है, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, ये कहा गया हमसे, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या मानी हमने, L माना है, तो लंबाई हो जाएगा L बराबर, इसकी चौड़ाई क्या है B, इसकी लंबाई इस चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी, तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा ये 2 भी, इसे मान लिया समीकरण 1 हमने, ठीक। और क्या दे रखा है हमें, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, कहेंगे इसका क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हम जानते हैं एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने सूत्र पढ़ा होगा 8th 9th में। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है A गुणा B, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर इसके हमने क्या मानी है, लंबाई L, तो यहाँ पर लिखेंगे L गुणा B, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये L गुणा B बराबर 800, ठीक। अब यहाँ पर L का मान दिया है हमें समीकरण 1 से, 2 भी लिख देंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 से L का मान रखने पर
समीकरण एक क्या हमारे पास, समीकरण एक से एल का मान रखने पर एल बराबर दे रखा है 2b, तो यहाँ पुट कर देंगे हम एल की जगह, ये हो जाएगा 2b गुणा b बराबर 800। यहाँ से इसकी गुणा करेंगे, हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 800। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं इसे। यहाँ से हम बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 800 बटा 2, 2 से इसमें भाग देंगे, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 400 बार, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400, अर्थात बी का मान निकल के आएगा प्लस माइनस का 20। ठीक, अब यहाँ पर हम दूरी को या लंबाई को हमेशा प्लस में नापते हैं, कभी माइनस में नहीं नापते हैं, तो इसका मतलब बी का मान जो निकल के आएगा वो 20 मीटर आएगा। कितना आएगा, 20 मीटर। हमेशा धनात्मक लेते हैं दूरी या लंबाई। ठीक है, अब यहां से हमारे पास चौड़ाई इसकी निकल के आ गई कितनी, 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक, हमें लंबाई और ज्ञात करनी है, तो यहां से बी का मान समीकरण एक में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे हम बी का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक के हमारे पास L बराबर 2b बराबर 2 गुणा b का मान 20 आया, तो L बराबर आ जाएगा 20 दूनी 40 मीटर। तो यहाँ से L का मान अर्थात लंबाई जो निकल के आई वो कितनी आई, 40 मीटर। ठीक है, तो यही आपके आंसर है। ये एक ही, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अर्थात प्रश्न में कहा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष बाद दे रखा है 48, और उन दोनों मित्रों का योग दे रखा है, उन दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष दे रखा है। तब आपको ये ज्ञात करना है कि ऐसी स्थिति संभव है या नहीं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, उसको लिखते हैं हम। यहां देखेंगे इसका हल क्या दिया है, दोनों मित्रों का योग। दोनों, सबसे पहले मान लेते हैं उसकी आयु, है ना, माना दोनों मित्रों की आयु x और y है। ठीक, अब प्रश्न में क्या कहा गया है, भी उन दोनों का योग। प्रश्नानुसार लिखेंगे दोनों मित्रों की आयु का योग। कितना हो जाएगा, दोनों मित्रों की आयु का योग क्या हो जाएगा, x प्लस y। कितना दे रखा है, 20 वर्ष। ठीक है, दोनों मित्रों की आयु का योग दे रखा है 20 वर्ष। और क्या दे रखा है हमें, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल 48। तो लिखेंगे, इससे मान लेते हैं हम शर्त नंबर 1, ये पहली शर्त में कहा गया है। ठीक है, और इसे मान लेते हैं हम शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 क्या कहा गया है,
कि दोनों 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद है पहले, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व कहा गया है, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, 48। कोई 4 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात चल रही है, हमने बताया था जब भी पूर्व या पहले की बात होती है हम इसे माइनस करते हैं, और पहले या पश्चात की बात, बाद या पश्चात की बात होती है तो हमेशा प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उसकी वर्तमान आयु में से। तो पहले मित्र क्या हो जाएगी, x-4, दूसरे की क्या हो जाएगा, y-4। इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 48, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, हम यहाँ से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, यहाँ हो जाएगा x बराबर 20 माइनस y, ठीक है। तो इस x का मान समीकरण इसमें रख देते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। लिखेंगे हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारे पास x-4, x का मान दे रखा है हमें 20 माइनस y, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, y-4 बराबर 48। इसे सॉल्व करेंगे तो 20 में से ये माइनस के 4 है, घट जाएंगे, कितना बचेगा 16 माइनस y, यहाँ रह गया y-4 बराबर 48। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसकी गुणा से करेंगे, ये हो जाएगा 16y, ये हो जाएगा माइनस का y², ये हो जाएगा माइनस का 16 चौका 64, 4 माइनस के 4 की गुणा माइनस के y से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y बराबर 48, ठीक है। चलिए इधर देखिए, यहाँ से हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का y², पहले लिख लिया, ये 16y प्लस के है, ये भी 4y प्लस के, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस का 20y और माइनस का 64 बराबर 48, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस 48 को भी इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का y² प्लस का 20y माइनस 64, ये इधर को आएगा माइनस का 48 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हम माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा y² प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 20y, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये माइनस के 112 हो जाएंगे, और यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस का 112 बराबर 0। अब यहाँ पर आप 112 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर 112 आ जाए और जोड़ने पर 20 आ जाए, ठीक है। क्या ऐसे फैक्टर संभव है, ऐसे फैक्टर संभव है, तो आप लोग इसे करके देखना जरूर, ठीक है। 112 के फैक्टर ऐसे करके देखना कि गुणा करने पर 112 आ जाए और जोड़ने पर 20 आ जाए, ठीक है। तो ऐसा होना संभव नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि ये ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। लिखेंगे अतः 112 के अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है, जो इस समीकरण को संतुष्ट करें, ठीक है। अतः दोनों की आयु भी संभव नहीं
होगी। ठीक है, यही आंसर है आपका। तो ऐसा संभव नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। एक क्वेश्चन हो गया, चलिए लास्ट, इसे भी देखिएगा। मैं इसे रिमूव कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। है ना? तो क्या दे रखा है? एक पार्क। पार्क के रूप का होगा, इस तरह से होगा कुछ। हम ये मान लेते हैं क्या है, ये एक पार्क है। क्या है? ये पार्क है। ठीक है, कहा गया है प्रश्न में, इसमें कहा गया इसका परिमाप। इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है भाई? इसके चारों तरफ का जो आवरण होता है ये तो ये क्या कहलाएगा? इसका परिमाप। ये ना, ये कितना दे रख, ये क्या है? इसका परिमाप। परिमाप दे रखा है 80 मीटर। कितना है? 80 मीटर। और इस पूरे का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तब इन्होंने कहा है कि ऐसा पार्क बनाना क्या संभव है? संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं संभव है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। इसकी ये लंबाई होगी, इस लंबाई को हम L मान लेते हैं, इस चौड़ाई को B मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे हल में माना आयताकार पार्क की लंबाई L मीटर और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं B मीटर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का क्या कहा गया? अभी प्रश्नानुसार कहा गया है कि इसका परिमाप 80 मीटर है। ठीक है, लिखेंगे यहां पर परिमाप बराबर कितना है? 80 मीटर। ये हमें दिया है। ठीक, और परिमाप क्या होता है भाई? इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई का योग। तो यहां पर इसकी लंबाई ये भी है, ये भी है, कितनी होगी? 2 है। चौड़ाई कितनी है? 2 भी। तो यहां से ये कितना दे रखा है? 80 मीटर। ठीक है, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा L प्लस बी बराबर 80। तो ये आ गया इसका परिमाप निकल के। यहां से L प्लस बी का मान निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 40 बार। तो यहां से निकल के आया L प्लस बी बराबर 40 मीटर। तो यहां हम लिख सकते हैं L प्लस बी बराबर 40 मीटर। से समीकरण 1 मान लो। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है? इसका क्षेत्रफल 400 मीटर है। तो लिखेंगे इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये भी आया था एक, है ना? तो यहां से हो जाएगा L गुणा B बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर हटा देते हैं, बाद में लगा लेंगे मात्रा। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम भाई? यहां से या तो L का मान निकाल लो या B का मान निकाल लो, यहां पर पुट कर दो, हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी। तो यहां से हम L का मान निकाल लेते हैं। L बराबर हो जाएगा 40 माइनस B। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हमने L का मान निकाल लिया। ये L का मान इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे L का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 के हमारे पास L गुणा B, L का मान दे रखा है 40 माइनस B
ठीक है, और गुणा में b दे रखा है, बराबर कितना है 400। यहाँ से इसके अंदर गुणा करेंगे, हो जाएगा 40b माइनस का b स्क्वायर बराबर 400। ये सभी को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो इधर 0 रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा ये b स्क्वायर माइनस का, ये माइनस का b इधर जाएगा, प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 40b, और ये पहले से ही प्लस का है तो प्लस का 400 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 40 हो जाए, तो हम लिख सकते हैं 40 के ऐसे फैक्टर, 400 के ऐसे फैक्टर, सॉरी 400 के ऐसे फैक्टर b स्क्वायर माइनस कितना 20 प्लस 20, जोड़ेंगे से तो 20 20 40 हो गए, 20 की 20 से गुणा करेंगे 400 हो जाएंगे, b प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से b स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 20b माइनस का 20b हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का 400 बराबर 0। यहाँ से इन दोनों में से b कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा b माइनस 20, यहाँ से माइनस का 20 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ रह जाएगा b माइनस का 20 बराबर 0। ये दोनों सेम है, कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा b माइनस 20 और ये एक साथ लिख देंगे तो ये भी b माइनस 20 बराबर 0। अब यहाँ से हम b माइनस 20 बराबर एक बार 0 रखेंगे और एक बार इस फैक्टर के बराबर 0 रखेंगे, b माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से b का मान निकालेंगे 20 और यहाँ से भी b का मान निकालेंगे 20 आएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 20। तो इसकी जो चौड़ाई निकल के आई वो कितनी निकल के आई 20। ठीक, अब इसकी लंबाई चेक करते हैं, लंबाई कहां से निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे यहां से। ठीक, इसे मान लो समीकरण 1 का डैश लिखेंगे, यहां से हम b का मान समीकरण 1 डैश में रखने पर। ठीक, अब इसका कोई मैथ नहीं, इसे मैं मिटा देता हूं। तो समीकरण 1 डैश के हमारे पास L बराबर 40 माइनस b, यहाँ से L का मान पुट करें, b का मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस b, तो L बराबर निकल के आएगा 20। अर्थात इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही कितनी कितनी निकल के आए 20 मीटर, ये भी 20 मीटर निकल के आए। तो इसका मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई निकाल पा रहे हैं हम, इसलिए ऐसा पार्क बनाना संभव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे अतः ऐसा पार्क बनाना संभव है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो आज हम अपने लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, और यदि हमारा वीडियो आप अच्छा लगा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल आसन क्लासेस को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।